हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों पार्ट 1, इससे पहले जो भी वीडियोस होंगे सभी चैप्टर के आप लोग वीडियोस देखें और सभी सॉल्यूशन तक होंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चे छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप जरूर लिखने होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग में वहाँ पे स्टेप्स भी लिखने होते हैं, तो उसके एक नंबर भी मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 11.1 का, तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 5:8 के अकॉर्डिंग में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और उसके बाद जो है उसके स्टेप्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, 7.6 लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, ए बी कोई भी ले लें, ए बी ले सकते हैं और ये 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद बच्चों देखिए इसको 5:8 की रेशियो में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है देखिए सॉल्यूशन में दिया है 5:8। तो अगर हम 5:8 डिवाइड करें तो हम दोनों पहले ऐड करें तो 5 + 8 = 13 हो गया। देखिए तो यहां से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल कोई भी अपसाइड बना सकते हैं, डाउन साइड बना लें। तो यहां डाउन साइड जैसे हमने बना लिया, सपोर्ट करिए ये कोई AX इस तरह से ड्रॉ करिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे उसी तरह से इसको स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो सबसे पहले तो कि पेंसिल और कंपास से ड्रॉ करना है। अब यहाँ तो क्या पेन से ही करूंगा मैं, आप लोग पेंसिल से और कंपास के अकॉर्डिंग में प्लेन पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से कम एंगल, कोई डाउन साइड बना लेंगे AB से। और यहाँ पे देखिए वैल्यू जो निकली है 5 + 8 = 13। यानी AX लाइन को हम 13 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हुई। और वैल्यू लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से, क्योंकि 13 है टोटल, तो 13 को 13 पार्ट्स में डिवाइड करें। और ये लास्ट वाले पार्ट को कुछ भी ले लें, इसको कुछ मान सकते हैं, y मान सकते हैं। y को b से ज्वाइन कर दें। इसको देखिए इस टाइप से, या A1 A2 करके ले सकते हैं, A1 A2 A3 ऐसे करके ले सकते हैं, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A12 A13 ऐसे करके ले सकते हैं। तो A13 जो है उसको ज्वाइन कर देंगे B से। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्योंकि 5 है, क्योंकि 5:8 की रेशियो में, तो यहाँ से 5 से 0.5 से इस लाइन के पैरेलल, यानी A13 के पैरेलल जो B लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल 0.5 से ड्रॉ करेंगे और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो करना क्या है, यहाँ से कंपास लीजिए, कंपास को और पेंसिल को सेट करके यहाँ से पॉइंट A13 से एक अर्क लेंगे जो A B को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से एक अर्क ले लिया, कोई भी एक अर्क ले लिया, इस टाइप से पेंसिल अर्क ले लें इस टाइप से। और सेम साइज का वही अर्क, जैसे सेम साइज का है, और यहाँ से सेम साइज का अर्क जो है यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ कोई ऐसे कोई आ रहा है, ऐसे कर दिए, ये कोई इस तरह से अर्क ले लें और इसको मेजर कर ले। यहाँ से ये मेजर करके जो भी लेंथ हो उससे जो है एक कट लगाएं और जो ये इस तरह से काटेगा लाइन सेगमेंट को। और यहाँ से देखिए पहले अर्क लगाया, उसी सेम साइज का अर्क यहाँ 0.5 से अर्क ले लेना है और ये डिस्टेंस मेजर कर ले, इस डिस्टेंस को। और इसी डिस्टेंस को बिना डिस्टर्ब किए हुए उस पॉइंट से कट लगा दें। ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को 5 से ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा C, देखिए इस टाइप से। तो यानी AC जो हो जाएगा, तो ये जाएगा AC, ये लाइन सेगमेंट बनेगा, तो ये जाएगा AC रेशियो CB जो आएगा वो 5:8 के रेशियो में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। तो बस क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बना ले और लास्ट वाले पॉइंट में जो 13 पॉइंट है B से मिला ले और इस लाइन के पहले 5 से ड्रॉ करना है। तो करना क्या होगा, यहां से एक अर्क ले ले और उसी साइज का अर्क 0.5 से भी अर्क ड्रॉ कर दे और इस मेजर को इसको मेजर कर ले, जो भी लेंथ हो इसकी बिना डिस्टर्ब किए इसको यहां से कट लगा दें। जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट को 5 से मिला देना है। ये लाइन जो रहेगी वो दोनों पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन होगी तो ये लाइन सेगमेंट जो होगा AC और CB ये दोनों जो होंगे वो 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे स्टेप्स जरूर लिखे होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे लिखते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ
ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। इस तरह से जो भी आपने स्टेप्स बनाए हैं उसी तरह से सेकेंडली ड्रॉ एन एक्यूट एंगल डाउन साइड on AB and cut it into 5 plus 8 is equal to 13 equal parts ऐसे बोल सकते हैं। 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और A 13 को थर्ड पॉइंट को A ज्वाइन A30 टू B, तो A 13 पॉइंट को B से ज्वाइन कर दिया और इसके पैरेलल एंड ड्रॉ एक पैरेलल लाइन यहां से A5C पैरेलल टू A13B। देखिए तो ये वाली लाइन देखिए A5C जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ऐसे कोई पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये पैरेलल हो जाएगी और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा AC रेशियो CB इज इक्वल टू 5:8 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस तरह से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन किया है और उसी तरह से ड्रॉ कर दिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, इनको 30 पॉइंट्स में डिवाइड किया, लास्ट वाले पॉइंट को 20 मिला लिया, इसके पहले इसको ड्रॉ किया एज ए आर्क बाय द ड्रॉ ऑफ आर्क फ्रॉम A13 एंड फ्रॉम A5 और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से स्टेप्स लिखेंगे, इसके नंबर अलग मिलेंगे और इसकी जो स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि स्टेप्स के नंबर जो मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ये हुआ कंस्ट्रक्ट एन ट्रायंगल विद द साइड 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। इसकी साइड है एंड द अनदर ट्रायंगल whose side are 7/5 of the corresponding triangle। यानी इस ट्रायंगल से 7/5 के रेशियो में दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड जो है 5/7 के अकॉर्डिंग में हो। तो देखिए यहाँ पे साइड रहती है 5, 6 एंड 7। तो बड़ी वैल्यू को हम बेस ले लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बस उसी के अकॉर्डिंग में कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे स्टेप्स को कंस्ट्रक्शन में लिखने हैं, सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5, 6 और 7। तो 7 को एज ए बेस यहाँ पे ड्रॉ कर दें एक लाइन, कोई भी लाइन ले लें, XY ले लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर हो गई देखिए, और एक साइड ये 5 एक साइड सीधी है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा लें। जहां पे इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट को मान लें Y Z मान लें और इसको मिला दें, इस साइड से मिला दें। देखिए ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा ट्रायंगल जो ड्रॉ करना है वो 7/5 के अकॉर्डिंग है। तो 7/5 यानी कि ये वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 1.4 आएगी और इसको डिवाइड करेंगे। यानी दूसरा ट्रायंगल जो होगा 1.4 के इससे जो है उसका रेशियो जो है 1.4 ज्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं कि दूसरा जो ट्रायंगल बनाएंगे इसका सिमिलर वो बड़ा होगा इससे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी वैल्यू है तो दूसरा जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाएंगे वो ये इस गिवन ट्रायंगल से छोटा होगा, और अगर वैल्यू बड़ी ऊपर है नीचे छोटी है तो दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा इस वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ पे देखिए 7/5 है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे सेम वही एक्यूट एंगल, और इस लाइन को है जो है और आगे बढ़ा दिया और यहां से इसको एक एक्यूट एंगल कुछ भी ले लें P तक X की ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे देखिए हमें 7/5 के रेशियो में तो बड़ी वैल्यू इसमें जो है 7 है, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 और इसकी वैल्यू लिख ली x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। इस तरह से पॉइंट लिख लिया हमें। देखिए अब क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर जो 5 दिया हुआ है तो लास्ट वाले पॉइंट को 5 से मिलाएंगे। तो ये पॉइंट है, ये y है, इसको 5 से मिला देंगे, इसको मिला दें इस तरह से लिखिए। अब यहां पे जो है इसको आगे बढ़ाएं, इसके पहले जो है इस पॉइंट से 7 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे फिर यहां से एक आर्क ले लें, इस पॉइंट से एक आर्क ले लें, किसी साइड का आर्क ले सकते हैं ये, और उसी साइड यहां से आर्क लेंगे
यहां से अर्क ले ले, सेम साइज का अर्क ले ले, जिस साइड का इरादा है बिना डिस्टर्ब किए यहां से 0.7 से अर्क ले और इसको मेजर करें कितनी लेंथ है। सेम उसी लेंथ को यहाँ पे कट कर ले इस साइड से और इस लाइन को मिला ले, तो ये जो लाइन इसकी पैरेलल हो जाएगी, ये जो आएगी इसके पहले लाइन आ जाएगी। देखिए अब यहां से जो है ये एंगल है, इसके पहले लाइन ड्रॉ करिए, तो यहां से मेजर करें इसको, सेम अर्क यहां से ले ले और इसको मेजर करें। देखिए जो भी मेजरमेंट हो तो वहां से यहां कट लगा दें और इसको भी बढ़ा दे। देखिए और यहां से ले आते हुए इसको आगे बढ़ा दें और ये बढ़ा दे, इसको भी डार्क कर दे। ये आ जाएगा जेड डैश, ये देखिए आ गया वाई डैश। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा एक्स वाई डैश जेड डैश जो होगा वो छोटे वाले ट्रायंगल यानी एक्स वाई जेड का 7/5 पार्ट होगा। देखिए 7/5 रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो करना क्या, बस इस ट्रायंगल के जो बनाने के बाद एक एक्यूट एंगल बनाए और 7/5 है तो बड़ा बड़ी वैल्यू 7 है, तो 7 पार्ट में इसको डिवाइड कर ले। नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है जो 5 है, तो 5x5 को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएं और इसके पहले जो है यहां से x7 से लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी xy को आगे में ही y डैश से कट टच करती है। और यहां से जो एंगल है ये कौन सा xyz के पैरेलल, यानी इस एंगल की वैल्यू पे यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी z y के पैरेलल y डैश से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां अर्क एंगल ले ले, यहां से अर्क लेके और इस मेजर को मिलाकर और मिला दे आगे, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा छोटे वाले ट्रायंगल का 7/5 रेशियो बड़ा होगा। तो इस तरह से करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग में कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे। तो स्टेप्स यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन है। तो यहाँ नंबर 1 सबसे पहले फर्स्ट वी ड्रॉ a triangle XYZ as XY is equal to 7 centimeter, XZ is equal to 5 centimeter and ZY is equal to 6 centimeter। तो ड्रॉ कर लिया ये 5 6 7 के अकॉर्डिंग और एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। सेकेंडली ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल डाउन साइड एक्स वाई और इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड कट इट into 7 parts as x1, x2, x3 and so on x7 तक इस तरह से काट दिया। जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया सेम उस तरह से लिख दिया और x5 को लास्ट में मिलाना है। तो थर्ड पॉइंट में ज्वाइन x5 टू y, देखिए x5 को y से मिला दिया एंड ड्रॉ ए parallel line from x7 as जो इसके पैरेलल है x5 y पैरेलल टू x7 y डैश। देखिए इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी और इस टाइप से इसके यहां से भी पैरेलल ड्रॉ करिए एंड यहां से लिखिए फोर्थ में ड्रॉ ये पैरेलल लाइन y डैश z डैश पैरेलल टू yz। देखिए yz डैश डैश ये yz की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, यहां से एंगल मेजर करें और सेम जैसे सपोज 60 डिग्री है तो दोनों 60 डिग्री है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर यहां पे आर्क ले लें, एक आर्क लें और उसी साइज का यहां पे आर्क लें और इसकी लेंथ को मेजर करें और उस लेंथ को यहां से काट के और मिला दें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये जो लाइन आ गई पैरेलल आएगी। तो फिफ्थ पॉइंट इसमें ट्रायंगल x y डैश z डैश is equal to 7/5 for triangle XYZ। ये XYZ is the required triangle। इस तरह से करेंगे, जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया है सेम वैसे वैसे लिखते चले जाइए। सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ की, एक काट लेंगे x से 5 सेंटीमीटर का और एक y से लेंगे 6 का, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट z होगा, z से x को z से y को मिला दे तो XYZ ट्रायंगल बनेगा। फिर जो है डाउन साइड में देखिए XY की डाउन साइड में एक x की लाइन ड्रॉ कर दी और उसको 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया
अब क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो 5 को यानी x5 को y से मिला दिया और x5 इसके पहले जो लाइन y x7 से ड्रॉ करेंगे तो बस अर्क ले लें, अर्क यहाँ जिस साइड का अर्क यहाँ से वहीं से x7 का लेके तो इस लेंथ को मेजर कर लें। इस लेंथ के अकॉर्डिंग में यहाँ से अर्क इसको काटेंगे और इसको मिला देंगे तो ये लाइन जो है x5 y जो होगी x7 y के डैश के पहले हो जाएगी। सेम इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट से इस लाइन की यानी y जेड के पहले एक लाइन ड्रॉ करिए तो y से क्या मेजर करें, उसी साइड का यहाँ से मेजर करें और इसको मिड लाइन को मेजर करें सेम जैसे यहाँ नीचे किया था। इस डिस्टेंस को कट ले लेना है और यहाँ से y डैश z डैश ड्रॉ करें जो y जेड के पहले होगी। तो x y डैश z डैश जो होगी वो 7/5 ऑफ ट्रायंगल x y z होगी, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से करना है और जैसे इसे ड्रॉ किया है उसी तरह से कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएं। क्वेश्चन 11 पॉइंट का 6 क्वेश्चन ये हुआ, इसमें दिया ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑफ ABC in which BC 7 cm, angle B 45, angle A 105 and then construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding side of ABC। ABC ट्रायंगल का पहले ड्रॉ करना है, फिर एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो 4/3 पार्ट होगा, यानी जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा क्योंकि 4/3 है। देखिए तो अगर इसको डिवाइड करें तो 1.33 समथिंग आता है, यानी 1 से बड़ा आ रहा है, यानी ऊपर वाली बड़ी है तो दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा सिमिलर ट्रायंगल जो बनेगा वो ABC से बड़ा बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऊपर वाली बड़ी है इसलिए बड़ा बनेगा, ऊपर अगर छोटी होती तो वो छोटा बनता। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो BC लाइन ड्रॉ करें 7 सेंटीमीटर। देखिए कोई ऐसे ड्रॉ करिए BC 7 सेंटीमीटर। सेकेंडली यहाँ पे देखिए दिया हुआ एंगल B 45 और एंगल A 105 है। एंगल B तो दिया है मगर एंगल C नहीं दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है तो यहाँ पे एंगल C निकालना पड़ेगा क्योंकि एंगल A कहाँ पे है कुछ मालूम नहीं है। अगर यहाँ 45 पे ड्रॉ करते हैं तो किस जगह पे पॉइंट आएगा A का, ये भी कोई क्लियर नहीं है। तो एंगल C को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए तो सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखिए एंगल A की हमें कितनी है, एंगल A की वैल्यू दी हुई है 105, एंगल B की वैल्यू 45, एंगल C निकालना है, इसको ऐड करें तो ये आ गया 150 प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्योंकि दो एंगल दिए हुए तो थर्ड एंगल निकाल लेंगे और ये वैल्यू जाएगी एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी एंगल C की वैल्यू जो आ गई वो 30 डिग्री आ गई। तो इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल C की वैल्यू निकालेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए एंगल B पे 45 डिग्री बनाना है तो पहले 90 डिग्री बना लें। तो एक अर्क लिया, फर्स्ट कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है और इस पॉइंट से सेकंड अर्क जो लगाएंगे वो 120 का होगा। अब दोनों को बाइसेक्ट करें, यानी इस वाले पॉइंट से एक अर्क ऊपर और यहां से एक अर्क जहां भी ज्वाइन करेगा इसको जो है B से मिलाते बढ़ाते हैं तो ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना है तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी इस 90 डिग्री को हाफ करेंगे, यानी यहां से एक पॉइंट लें, कंपास रखें और एक अर्क इसी अर्क को सेम साइड को ये जहां कट करेगा उसको मिला देना है और ये बढ़ाते चले जाना है। तो ये जो आएगा 45 डिग्री आएगा। देखिए और एंगल C से हमें 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो C से कर लिए, C से और एक कट जो होगा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री है हमें 30 डिग्री चाहिए तो 60 का हाफ कर दें इन दोनों का। तो एक कट यहां से लिए और यहां से कट जहां भी मिलेगा और इसको जो है पढ़ा दे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइनें ये पॉइंट जो आएगा वो A आएगा और इसको डार्क कर ले इस टाइप से। देखिए ये जो आएगा 30 डिग्री आएगा और मेजर करेंगे तो ये जो आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इस तरह से तो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है कि सिमिलर ट्रायंगल जो 4/3 टाइम्स हो। तो यहां देखिए 4/3 यानी वैल्यू 4 तक है तो एक एक्टिव ट्रायंगल B से ड्रॉ करेंगे। कोई एक्स ले लिया bx और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 b1 b2 b3 एंड b4। अब यहां पे देखिए नीचे वाली 3 है तो 3 वाले को C से ज्वाइन कर दें। सभी जो कंस्ट्रक्शन जो पेंसिल और कंपास से यूज करना है यहां से ड्रॉ कर दें और इसको जो है C पॉइंट को C वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इस तरह से बढ़ा लें। अब देखिए इस लाइन के पैरेलल यानी B3C के पैरेलल B4 से लाइन ड्रॉ करनी तो बस यहां से एक आर्क ले जो है इस तरह से ऐसे आर्क ले
और यहां से भी एक अर्क ले लें सेम साइज का, मेजर करें, सेम प्रोसेस वही है, और यहां से कट लगा दें और ये जो है इसके पहले जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। ये देखिए ये कोई आईडी पॉइंट जो आएगा वो सी डैश आएगा। देखिए अब यहां से सी ए के पहले सी डैश एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये 30 डिग्री देखिए, तो यहां पे भी सी डैश 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और ले लें और फर्स्ट कट जाएगा 60 डिग्री आएगा, इसका हाफ, और ये जो आएगा ये 30 डिग्री। ये जो आएगा इसको डार्क कर लेना है, इसको मिला दें और इसको भी डार्क कर दें, ये आएगा ए डैश। देखिए तो ये जो ट्रायंगल बनेगा यानी बी सी डैश ए डैश, या ए डैश बी सी डैश जो होगा वो 4/3 एबीसी आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन इस तरह से फिगर बना लेंगे और इसके जो है स्टेप्स लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेम वही है। कंडीशन नंबर 1, ड्रॉ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल 45 डिग्री एट B and by the angles of property we get angle C is equal to 30 degree. Draw from C से 30 डिग्री ड्रॉ कर देंगे लाइन को, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। देयरफॉर यहां आ जाएगा सेकंड पॉइंट, लाइन जो है ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड, ट्रायंगल ABC बन जाएगा। देखिए यहां पे अब इसके लिए एक एक्यूट एंगल बनाएंगे BX, फिर यहां पे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BX डाउन साइड, एंगल B ऐसे ही हो सकते हैं, एंगल X BC डाउन साइड BC। देखिए BC जो ड्रॉ किया है, and cut into 4 equal parts, फिर 4 इक्वल पार्ट्स इसको कट कर दिया, और लास्ट वाली पॉइंट में 3 है तो B3 को मिलाएंगे C से, और थर्ड पॉइंट में देखिए ज्वाइन B3 टू C, B3 को C से मिला दिया, और जो इसके पहले एंड ड्रॉ ए पहले लाइन P4 C डैश पहले टू B3 C। देखिए ये दोनों लाइनें पहले ड्रॉ कर देंगे, और जहां जो है C डैश पे कट करेगी, और यहां से ड्रॉ करने के लिए फोर्थ में फॉर एंड ड्रॉ C डैश A डैश पैरेलल टू CA, ठीक है। यहां पे इसको ड्रॉ करेंगे, ये C डैश A डैश देखिए CA के पहले ड्रॉ करेंगे, और ये जो है ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश is equal to 4/3 of triangle ABC is the required triangle। तो इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे, और ड्रॉ करके ट्रायंगल बनेगा जो है ABC के 4/3 पार्ट होगा। तो स्टेप्स अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस हमें पता क्या है कि ट्रायंगल ABC बना लें। सबसे पहले BC लाइन ड्रॉ करें 7 सेंटीमीटर, एंगल B पे 90 डिग्री, और इसका हाफ करेंगे तो 45 डिग्री बनेगा। एंगल C की वैल्यू नहीं मालूम है तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रॉपर्टी लगा देंगे, A + B + C = 180 डिग्री। A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, C हमें फाइंड करना है, तो C की वैल्यू निकल आएगी 30। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का लगाएंगे, फर्स्ट टाइम 60 और उसका हाफ करेंगे तो ये 30 डिग्री, और ये ABC ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए सेकंड जो ट्रायंगल बनना है वो 4/3 टाइम ऑफ द गिवन ट्रायंगल है, यानी बड़ा होना चाहिए इससे। तो एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे BX,
ये सी बी एक्स ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू 3 तो B3 को C से ज्वाइन करा देंगे और इसके बाद जो है B4 से एक लाइन से पहले ड्रॉ करनी है, तो B3 से कर लीजिए, सेम उसी साइज का B4 से ले लेंगे और इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये देखिए आर्क की लेंथ को मेजर करके उसी साइड में यहां से कट लगाएंगे और इसको B4 से मिलाएंगे जो BC लाइन को C डैश पे टच करेगा। अब C पॉइंट से C डैश A डैश लाइन ड्रॉ करना है जो CA के पैरेलल हो, तो ये 30 डिग्री दिया है, देखिए BCA 30 डिग्री दिया है। इसी वैल्यू का C डैश से एक लाइन एंगल ड्रॉ करेंगे, तो 60 डिग्री ड्रॉ करके और 30 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, तो A डैश BC डैश जो है रिक्वायर्ड एंगल बनेगा विच इज इक्वल टू द 4/3 ट्रायंगल ABC। जो A डैश BC डैश जो ट्रायंगल होगा वो ABC का 4/3 पार्ट होगा। इस तरह से ये दोनों का रेशियो जो है 4/3 के रेशियो होंगे। तो स्टेप्स को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स दोनों के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन साफ सुथरा करें, किसी तरह की कटिंग नहीं होनी चाहिए और जो है स्टेप जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखते जाए। तो इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। 4 नंबर 5 नंबर के सॉल्यूशन आते हैं, नोट करें। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ सर्कल से रिलेटेड टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो 11.1 में इतने क्वेश्चन थे, तो डिफरेंट टाइप के मैंने सॉल्यूशन किए और इनको प्रैक्टिस करें सभी सॉल्वरों की। और उसके 11.2 में हम लोग सर्किल और टेंजेंट से रिलेटेड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।